देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। अब रिकॉल जो कह रहा है ये बात तो आपको याद करनी है हमेशा के लिए आज के बाद। क्या याद करना है? कोई आपसे पूछेगा कि पाई को डिफाइन करो तो ध्यान से सुनो पाई क्या होता है, पाई को कैसे डिफाइन किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। सबको सर्कल पता है क्या होता है कि नहीं पता है? पहले ये बताओ, सर्कल देखा है कभी आपने? बताइए, यस और नो। यस सर। यस सर। यस अब सर। सुनो, अगर हाँ अगर आपने सर्कल देखा है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? किसी को पता है सर्कल का टू सर्कम? पाई आर। हाँ नहीं नहीं, वो तो आपको फॉर्मूला बता रहे हो ना कि अगर इसका रेडियस कितना है, आर है, अगर इसका रेडियस है आर तो इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जिसको नहीं पता याद कर लो, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है। पता है ये बात? बताओ। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये जो बाउंड्री आपको दिखाई पड़ रही है इसकी लेंथ, बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है। समझ में आ रही बात? यानी कि कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप यहां से चल रहे हो पॉइंट ए से, ठीक, तो ए से चलते 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 इस तरीके से घूमते 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 वापस आप ए पे आ गए। मतलब एक थ्रेड ले लो, एक धागा ले लो और उसको फेविकोल से लगाओ इसके ऊपर। अरे भाई एक धागा लेके फेविकोल से इसके ऊपर इस तरीके से लगाओ पूरा 1 राउंड और सीजर से कट करके तुरंत निकाल लो इसको। ऐसे धागा लंबा करके देखो, जितना लंबा होगा धागा वही सरकमफेरेंस की लेंथ होगी। आया कि नहीं आया बताओ? तो यस सर। यहां से यहां तक ये बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, सरकमफेरेंस। इतना तो सबको पता चल गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर तो पढ़े होगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है, नहीं पता? इधर देखिए, ये देखिए, कॉर्ड क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड मिलेगा आपको। ये कॉर्ड सीडी है, कॉर्ड सीडी क्या है? कॉर्ड है, ठीक। और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वही डायमीटर होता है। सबसे बड़ा वाला कॉर्ड कहां से पास करेगा? सेंटर से। ये सेंटर है ओ, ओ नाम का सेंटर है। तो सबसे बड़ा वाला कॉर्ड ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ये इस तरीके से लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है। सुना है? ईएफ, इसी को डायमीटर बोलते हैं। ये सुनो। और डायमीटर कितना होता है? यहां से लेके यहां तक। अब यहां से यहां तक कितना है? रेडियस आर। और यहां से यहां तक भी क्या है? रेडियस आर। ठीक, आर प्लस आर कितना होता है बताइए? यहां टू से यहां आर। तक आर और यहां से यहां तक आर, आर प्लस आर 2 आर, इतना तो पता होना चाहिए। तो आर प्लस आर कितना हो गया? 2 आर। यानी कि डायमीटर कितना हो गया इसका? 2 आर। डायमीटर को मैं डी से दिखा रहा हूं, तो डायमीटर की लेंथ हो गई 2 आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जो पाई होता है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? ये जो पाई होता है, पाई रेशियो होता है दो क्वांटिटीज का। कौन कौन सी क्वांटिटीज? सरकमफेरेंस की लेंथ का रेशियो लेना है किसके साथ? लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस, इसका रेशियो लेना है। रेशियो लेने का मतलब डिवाइड करना है। लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस को हमेशा डिवाइड करना है किससे? डायमीटर से। याद कर लो पहले तो फॉर्मूला। बताइए पाई, पाई क्या होता है? पाई को कैसे डिफाइन किया गया है? पाई इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस टू द डायमीटर। हमेशा याद रखिएगा, आज के बाद भूल मत जाना। दुनिया का कोई भी सर्कल हो, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, छोटा मोटा बड़ा कैसा भी हो, छोटा सर्कल हो, उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो, पूरी दुनिया कितना बड़ा सर्कल हो, आपकी क्लासरूम कितना बड़ा सर्कल हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा सर्कल हो, अगर किसी भी सर्कल का, ध्यान से सुन लो बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, किसी भी सर्कल का लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस अगर नाप लिया जाए और डायमीटर नाप लिया जाए और नाप कर अगर आप डिवाइड लगाओगे इसकी बाउंड्री की लेंथ, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, मोटा छोटा पतला बड़ा कैसा भी सर्कल हो, ध्यान से फिर से सुनिए, दुनिया के किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस का लेंथ नाप कर उसको डिवाइड लगा दीजिए उसके डायमीटर से, तो बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है बताऊं आपको? क्या मजा आता है? ये देखिए, एक आश्चर्यचकित करने वाली बात आपको यहां पर मिलती है। क्या? सरकमफेरेंस की लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर। हमेशा ऐसा करने पर आपको एक फिक्स नंबर मिलता है और वो फिक्स नंबर होता है 3.1415। पाई की जो भी वैल्यू होती है वही आपको मिलता है। सुन लिया ध्यान से? 3.1415 तक याद कराया ना उसने? कितना याद कराया है पाई का वैल्यू? 3.1415 बस, ठीक है। 3.1415 डॉट 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 आगे। अब देखो कितनी अच्छी बात है, ध्यान सुनो। दुनिया का कोई भी सर्कल हो, अगर सरकमफेरेंस के लेंथ निकाल कर हमने किससे डिवाइड कर दिया?
उसके डायमीटर से, तो हमेशा एक फिक्स नंबर मिलता है, और वो फिक्स नंबर क्या है 3.1415, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर मिलता है, हमेशा ही ऐसा होता है हर एक सर्कल के साथ, इसी को पाई बोला जाता है। अब मैथमेटिक्स में क्या किया गया, ध्यान से सुनिए, पाई बराबर एक फॉर्मूला ही बना दिया गया, लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, ठीक, और डायमीटर का फॉर्मूला क्या है 2r, अभी अभी निकाल के दिखाया था आपको, डायमीटर कितना है 2r, r से r कटेगा, 2 से 2 गया तो पाई आ गया कि नहीं आ गया, यही मैं पढ़ा रहा हूं कि लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड लगाओगे एक फिक्स नंबर आता है, उसको पाई बोलते हैं। और इस पाई की वैल्यू कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। आया कि नहीं आया बताइए। और सुनो, अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो पाई की वैल्यू है ना, सही है, ये जो पाई की वैल्यू सर है ध्यान आपकी से सुन लेना आवाज जरा। नहीं सुन रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है नहीं क्या? सर आने लगी। अश्विना मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आ रही है, आपका कुछ नेटवर्क इशू है। अच्छा सुनो मेरी बात एक ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन भी हो नहीं पाएगा, ये मुझे कंप्लीट कराना है क्वेश्चन। अब ध्यान सुनना, एक बात बताओ, जब आप किसी चीज को मेजर करते हो, यानी कि आपने सर्कमफेरेंस का लेंथ अगर आपने मेजर कर लिया, ठीक, तो बताओ क्या किसी चीज की लंबाई एग्जैक्टली नापी जा सकती है, या उसमें कुछ एरर होगी? आपका क्या मानना है, क्या इस दुनिया में किसी भी चीज की लंबाई एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, या उसमें कोई अंतर हो सकता है? बताओ, अरे भाई बताओ। ये देखिए, ये मेरे पास एक रिमोट है, रिमोट की लेंथ आपने नापी, आप कह रहे हो सर रिमोट है आपका 10.2 सेंटीमीटर, सुन लेना ध्यान से, आपने बोला सर सर आपका रिमोट है 10.2 सेंटीमीटर, मैंने बोला नहीं नहीं बेटा मेरा तो रिमोट है 10.23 सेंटीमीटर। अब बताओ, है तो लगभग सेम दोनों, लेकिन वैल्यूज दोनों लोगों की अलग अलग आ रही है। समझ रहे हो बात को, यानी कि किसी के पास ऐसी डिवाइस थी कि उसने डेसिमल के एक प्लेस तक नापा, किसी के पास ऐसी डिवाइस थी कि उसने डेसिमल के 2 प्लेस तक नाप लिया, मेजर कर लिया। तो बताओ क्या किसी चीज की लेंथ एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं हम लोग? नो बताओ सर। जल्दी से बताओ, नहीं कर सकते हो। कहने का ये मतलब है, बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा मेरी बात को, ओके, कोई भी स्केल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है नहीं दुनिया में, ध्यान से सुन लेना, कोई भी स्केल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है नहीं ऐसा दुनिया में जिससे कि आप इस सर्कमफेरेंस को एग्जैक्टली नाप लो। मानते हो कि नहीं आओ मानते हो? बताओ, पॉइंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बताओ। यस। क्या आपको इस सर्कमफेरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी कभी? बताइए। नो सर। हाँ, और इसी तरीके से ये जो डायमीटर जब नापा जाएगा, डायमीटर की लेंथ क्या एग्जैक्ट मिलेगी किसी को? किसी चीज की लेंथ क्या एग्जैक्ट मिलती है? बताइए, नहीं मिलती है। तो अब आप खुद समझो बेटा कि जब ये सर्कमफेरेंस फिक्स नहीं है, डेसिमल में कुछ एरर आ सकती है, इसका डायमीटर फिक्स नहीं है, उसमें कुछ एरर आ सकती है, तो जब आप लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड लगाओगे, तो क्या आपको कोई फिक्स नंबर, मतलब फिक्स का मतलब है क्या आपको कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा? ऐसा सोचो, मतलब अरे भाई समझो ना यार, ये भी डेसिमल में आ रहा होगा, ये भी डेसिमल में आ रहा होगा, तो डिवाइड लगाओगे तो डेसिमल में ही आएगा ना। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको समझना। अभी इसकी लैंग्वेज में आपको दिखा देता हूं। इसने देखो सवाल क्या किया, कह रहा रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज, अब आपको एग्जाम में क्या लिखना है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, पाई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी, सर्कमफेरेंस को सी से दिखा रहा है ना, सर्कमफेरेंस को किससे दिखा रहा है? सी से। तो पाई को हम कैसे लिख सकते हैं? सी का मतलब सर्कमफेरेंस और डी का मतलब डायमीटर, तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो वही पाई है। यही बोला है इसने कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी। कह रहा है इट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द पाई इज इरेशनल, ठीक है। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अपोज करता है, सुन लो, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है अपोज करता है, अपोज करता है। किस बात को अपोज करता है? अपोज करता है कि पाई इरेशनल है, क्योंकि देखने में कैसा लग रहा है आपको, पाई का फॉर्म कैसा लग रहा है? पी बाय क्यू फॉर्म लग रहा है कि नहीं जब इसको सी बाय डी लिखते हैं? बताइए बताइए। यस। हाँ, लेकिन क्या पाई पी बाय क्यू के फॉर्म में सच में है? नहीं है सर, क्योंकि सर सी इंटीजर थोड़ी ना है, सी इज नॉट इंटीजर, इज नॉट इंटीजर। नहीं समझ रहे हो सर? क्योंकि सर अरे बेटा सी कैसे इंटीजर हो जाएगा या कैसे फिक्स्ड डेसिमल में आ जाएगा वो? क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है ही नहीं जो सी का मतलब सर्कमफेरेंस को करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर ले, समझे? और इसी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है नहीं जो डी को करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर ले, यानी कि जब इसको इससे डिवाइड लगाओगे आप तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ सकता है।
तो ये दिखने में पी बाय क्यू है, लेकिन ये असली में पी बाय क्यू का फॉर्म नहीं है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। तो Yes, sir. यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको आंसर आपके ग्रुप में सेंड कर दिया, आपको लिखना क्या एग्जाम में इसमें, ये आप देख लो फटाफट और जाइए। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, बट फिर भी यहाँ पे पढ़ो, कह रहा देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि कुछ भी यहाँ पर अपोजिशन नहीं हो रहा है। पाई को सी बाय डी लिख दिया है, तो बस इसका इतना मतलब है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो लेना है हमें, और वो रेशियो हमेशा कितना आता है, 3.1415 डॉट 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 आता है किसी भी सर्कल के लिए, दुनिया का छोटा मोटा बड़ा सर्कल कैसा भी हो। तो आगे लिखा उसने, कह रहा है कि व्हेन वी मेजर लेंथ विद द स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप सर्कमफेरेंस की लेंथ नापो चाहे डायमीटर की लेंथ नापो, ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेशन रैशनल वैल्यू, तो आप हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन रैशनल वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, ना तो आपको सी की ना डी की आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। फॉर दिस रीजन वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। ओके, इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं लगता है कि इसका सरकमफेरेंस और इसका डायमीटर इरेशनल है, लेकिन क्या पता ये दोनों ही इरेशनल हो, और इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड लगा के हमारे पास क्या आता हो, इरेशनल आता हो। लिखा है उसने, फॉर दिस रीजन वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल, देयरफॉर फ्रैक्शन सी बाय डी इज इरेशनल, हेंस पाई इज इरेशनल। कोई डाउट है बताइए, मतलब वो ये कहना चाहता है कि कोई स्केल से जब इसको नापते होंगे तो इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक 3 प्लेस तक ही तो नाप सकते हो ना भैया, लेकिन इसकी जो असली वैल्यू होगी वो कुछ होगी, वो भी कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी, और जो डायमीटर होगा उसको भी एग्जैक्टली नहीं मेजर किया जा सकता, उसको भी डेसिमल के कई प्लेसेस तक मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। अब ये बताओ कि मेरी जो हाइट है, मेरी हाइट को क्या तुम एग्जैक्ट डेसिमल तक नाप सकते हो, बताओ, मेरी हाइट को क्या तुम एग्जैक्ट डेसिमल तक नाप सकते हो, बताओ। No, sir. नहीं। अब कोई कह रहा है सर आपकी हाइट है सर 1.2 मीटर, मैंने कहा कैसे बेटा बताओ, तो बोलेगा सर मैंने नापी है। भाई गलत नापी है तुमने, वो तो अप्रॉक्स वैल्यू, कोई किसी की लेंथ निकाल ही नहीं सकता है। मतलब सच्चाई ये है कि जो मेरी लेंथ है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। Yes, sir. हाँ, तो यही चीज होती है, आप किसी चीज, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिससे आप करेक्ट लेंथ निकाल सकें। ज्यादा से ज्यादा डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालोगे, 3 प्लेस तक निकालोगे, 4 प्लेस तक, बस, और कितना निकाल लोगे, समझे। तो इसलिए दिखने में ये तुम्हें रैशनल लग रहा है सी और डी, लेकिन बेटा है नहीं, सी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था और डी भी असली में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से डिवाइड लगाएंगे तो 3.15 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो आप इसको कर लो और इसको समझ लीजिएगा।